नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर हम आपको जानकारी देंगे कि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता और बेहतर प्रभाव मिल सकता है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, इस महीने 4 ग्रहों का महापरिवर्तन होने वाला है और ग्रहों का परिवर्तन निश्चित ही कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष और गहरा परिवर्तन डालेगा, जो आने वाले समय में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, शनि की अवस्था आपके राशि के अष्टम भाव पर पूरे महीने बनी हुई रहेगी। इसकी वजह से आपके ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। फरवरी में पूरे महीने देवगुरु आपके दशम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। राहु की अवस्था पूरे फरवरी में आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर रहने वाली है। केतु महाराज आपके पराक्रम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव आपके दशम भाव कर्म भाव पर मकर राशि में प्रभावी रहेंगे, दशम राशि में प्रभावी रहेंगे। और सूर्य की जो अवस्था है दर्शकों, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे, तो ये आपके अष्टम भाव पर चले जाएंगे, जहां ये शनि के साथ युति बनाने वाले हैं। अब इस महीने बुध, मंगल और शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है। शुक्र देव 11 तारीख तक आपके 6th हाउस पर रहेंगे और आपके रोग भाव पर रहेंगे और 11 फरवरी को आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। 5 फरवरी को मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल मकर राशि में और आपके सप्तम भाव पर आएंगे और मकर राशि में जैसा कि आपको पता है कि मंगल जब जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, तो सप्तम भाव पर मंगल पूरे महीने भर उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। और इस महीने 14 फरवरी को बुध का भी परिवर्तन हो रहा है, बुध भी आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मासिक दृष्टिकोण से यह पूरा महीना किन किन मामलों में आपको शुभता दे रहा है और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, पूरे महीने की समयावधि में आपके राशि का दशम भाव यानी कर्म भाव प्रभावी बना हुआ है और कर्म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो आपके राशि के लिए मंगल माने जाते हैं और मंगल 5 फरवरी से लेकर पूरे महीने भर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और सूर्य की अवस्था भी बहुत ही बेहतर है। तो पूरे महीने आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें प्रभाव काफी ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई देगा। देवगुरु आपके दशम भाव पर बैठकर आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में रफ्तार और व्यापारिक नवीनीकरण भी आपके जीवन में करवाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपके ज्ञान की परिपूर्णता बढ़ेगी। वही मंगल का शुभ प्रभाव आपको कर्म स्थल पर विशेष मान सम्मान दिलवा सकता है। वर्तमान में मंगल आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्ति का योग फरवरी के महीने में 5 फरवरी के पश्चात दिखाई दे रहा है। वहीं कर्क राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, उनके लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। पूरे महीने भर मंगल की अनुकूल दृष्टि आपके प्रथम भाव पर जाएगी। इसकी वजह से आपके मन में उत्साह और प्रसन्नता में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए
कर्क राशि वाले जातकों, इस पूरे महीने धन भाव के स्वामी सूर्य देव की जो अवस्था है वो आपके सप्तम और अष्टम भाव पर प्रभावी रहेगी। देवगुरु पूरे महीने आपके धन भाव को देखने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी शुक्र देव की अवस्था आपके सिक्स और सप्तम भाव पर प्रभावी रहने वाली है। तो पूरा महीना धन के दृष्टिकोण से आपको विशेष उन्नति की संभावना निर्मित करा रहा है। सप्तम भाव पर मंगल प्रभावी होंगे। सप्तम भाव से डेली वेजेज की इनकम का विचार किया जाता है। दैनिक आय के साधनों में आपको अचानक वृद्धि दिखाई देने वाली है। और द्वितीय और पंचम भाव प्रभावी है, तो वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाकर, संतुलित बनाकर कर्क राशि के जातक चलने में सफल रह सकते हैं। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। अष्टम भाव प्रभावी हो रहा है, तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में पारिवारिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए। दर्शकों, अष्टम भाव पर बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर जाने वाली है और 13 फरवरी के पश्चात आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव पर जा रहे हैं। तो पारिवारिक मामलों के लिए चुनौतियां निकलकर सामने आ रही है। महीने के मध्य तक पारिवारिक स्थिति आपके लिए शानदार रहेगी और 13 फरवरी के पश्चात जैसे सूर्य आपके अष्टम भाव पर जाएंगे तो परिवार में असंतुष्टि और छोटी मोटी बातों को लेकर व्यक्ति के वैचारिक मतभेद की स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। माता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की जो प्रभाव है वो शनि का जो दशम दृष्टि का प्रभाव है वो आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव पर और पंचम भाव पर प्रभावी रहने वाला है। संतुलन बनाकर और भावनात्मक जुड़ाव बनाकर आपको चलने की आवश्यकता पारिवारिक दृष्टिकोण से रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। पंचम भाव के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे। जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं या प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए स्थिति काफी शानदार और काफी बेहतर दिखाई देने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पूरे महीने मंगल की अनुकूल अवस्था जो सप्तम भाव पर बनी हुई है, तो यहां पर आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है। ढैया की वजह से आपको वैवाहिक परेशानियां भी हो रही है। महीने के मध्य तक वैवाहिक जीवन में उत्साह की वृद्धि होने की संभावना दिखाई देगी। 15 फरवरी तक आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां काफी सकारात्मक बन रही है। जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। 15 फरवरी के पश्चात आपके राशि के अष्टम भाव पर सूर्य शनि की युति बनेगी और शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ जब ये युति में आते हैं तो नकारात्मक प्रभाव जीवन में ज्यादा देते हैं। तो यहां पर आपको वैवाहिक जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। महीने के मध्य के उपरांत आप छोटी मोटी बातों को लेकर वैवाहिक मामलों में नकारात्मकता निर्मित करने से जीवन में बचने का प्रयास करते हैं, तो समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में पंचम भाव प्रभावी है, तो कर्क राशि वाले जातकों के संतान की प्रगति और उन्नति होने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको आसानी से मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों कुंडली का 6 हाउस रोगों के लिए जिम्मेदार है और आपके राशि के 6 हाउस के स्वामी दशम भाव पर प्रभावी अवस्था में शुभ अवस्था में रहेंगे। तो सेहत के मामले में जो फरवरी है 2 पक्षों में विभाजित है। इसमें गंभीर समस्याएं पूरे महीने आपको दिखाई नहीं देंगी। मंगल बहुत ही बेहतर अवस्था में है, तो अनुशासित दिनचर्या यदि आप पालन करते हैं तो आपको पुरानी बीमारियों से भी आपको निजात मिल सकता है। सप्तम भाव पर अकेले मंगल देव प्रभावी अवस्था में रहेंगे तो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन अष्टम भाव पर शनि सूर्य की युति है, तो 13 फरवरी के पश्चात आपको नॉनवेज, मांसाहार, धूम्रपान, शराब, इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता रहेगी। समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को असंतुलन दिनचर्या में निर्मित करने से बचना चाहिए, तो यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। सूर्य शनि के अष्टम भाव पर युति बनी हुई है, तो इसका पाठ आप जीवन में जरूर करें। उसके साथ साथ रोजाना कर्क राशि वाले जातकों को अपना कीमती समय निकालकर यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे आपके मन में उत्साह, एकाग्रता में वृद्धि होगी। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, आत्मावलोकन यदि आप करते हैं तो आपको उत्तम परिणाम ज्यादा मिलने वाला है। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यथाउचित आपको दाने चारे का प्रबंध करना है। गौशाले में भी जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो ये स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ दिखाई देने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।